मध्य प्रदेश में आचार संहिता लागू होने के बाद में भी एक योजना की घोषणा की गई जिसका नाम है पढ़ो और पढ़ाओ योजना। दरअसल चुनाव आयोग की ओर से की गई घोषणा के मुताबिक 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव 2023 का आगाज 7 नवंबर 2023 को हो जाएगा। मध्य प्रदेश में 230 सीटों के लिए चुनाव 17 नवंबर को होंगे और मिजोरम में 7 नवंबर 2023 को चुनाव होंगे। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में 7 नवंबर और 17 नवंबर को चुनाव होंगे। वहीं राजस्थान में 25 नवंबर और तेलंगाना में 30 नवंबर को वोटिंग होंगे। इन सभी राज्यों के चुनाव परिणाम एक साथ 3 दिसंबर 2023 को जारी किए जाएंगे। और आचार संहिता में पढ़ो और पढ़ाओ योजना की घोषणा की गई है। इस योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को हर महीने आर्थिक मदद दी जाएगी। जो कक्षा 1 से 8वीं तक पढ़ाई कर रहे हैं उनको 500 रुपए प्रति माह दिए जाने की घोषणा की गई है और कक्षा 9वीं और 10वीं में पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को 1000 रुपए प्रति माह दिए जाने की घोषणा की गई है और कक्षा 11वीं और 12वीं में पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को 1500 रुपए प्रति माह दिए जाने की इस पढ़ो और पढ़ाओ योजना के अंतर्गत घोषणा की गई है। महासचिव प्रियंका गांधी पर मंडला में एक रैली को संबोधित करते हुए छात्रवृत्ति योजना की घोषणा करने के लिए आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया गया। यानी कि ये जो घोषणा की गई है ये कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के द्वारा की गई। 12 अक्टूबर को मंडला जिले में एक सार्वजनिक संबोधन के दौरान प्रियंका गांधी पर कक्षा 1 से 12 तक के प्रत्येक छात्र को प्रति माह 500 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक देने की घोषणा करने का आरोप लगाया गया। साथ ही आपको बता दें कि एएनआई के मुताबिक प्रियंका ने गुरुवार को राज्य में स्कूली छात्रों के लिए 648.80 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति योजना देने की घोषणा की गई है। तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो कक्षा 1 से 12वीं तक स्कूल में शिक्षा निःशुल्क दिए जाने की घोषणा की गई है और कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को 500 रुपए प्रति माह स्कॉलरशिप दिए जाने की घोषणा की गई है। वहीं कक्षा 9 से 10 के लिए स्कॉलरशिप हर महीने 1000 रुपए दिए जाने की घोषणा की गई है और कक्षा 11 से 12 के लिए 1500 रुपए प्रति माह छात्रवृत्ति दिए जाने की घोषणा की गई है। हम आपको बताते हैं मध्य प्रदेश की चुनावी योजना कौन कौन सी है। जी साथियों, नारी सम्मान योजना, इस योजना के अंतर्गत एलपीजी सिलेंडर 500 रुपए में दिए जाने की घोषणा कर रखी है। साथ ही महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह दिए जाने की घोषणा कर रखी है और हर महीने 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर दिए जाने की घोषणा कर रखी है। 200 यूनिट बिजली माफ और 200 यूनिट बिजली का हाफ बिल दिए जाने की घोषणा कर रखी है। किसानों का कर्ज माफ करने की घोषणा कर रखी है। कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलने की घोषणा कर रखी है और किसानों को 5 हॉर्स पावर बिजली बिल माफ करने की घोषणा कर रखी है। सिंचाई के पुराने बिजली बिल माफ करने की घोषणा कर रखी है। 27% ओबीसी आरक्षण का लाभ देने की घोषणा कर रखी है। 12 घंटे सुनिश्चित सिंचाई बिजली का रास्ता साफ करने की घोषणा कर रखी है। जातिगत जनगणना का लाभ देने की घोषणा कर रखी है और किसान आंदोलन के मुफ्त में माफ करने की घोषणा कर रखी है। तो अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो इन सभी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। तो आपको क्या लगता है, आपके विचार से आप हमें कमेंट करके बताएं कि क्या मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार इन योजनाओं का लाभ दे पाएगी या फिर नहीं दे पाएगी। साथ ही कांग्रेस सरकार ने कृषक न्याय योजना की भी घोषणा कर रखी है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को 5 हॉर्स पावर का बिजली बिल माफ करने की घोषणा कर रखी है। साथ ही बिजली का बकाया बिल भी माफ करने की घोषणा कर रखी है। किसानों का कर्जा माफ करने की घोषणा कर रखी है। 12 घंटे बिजली देने की घोषणा कर रखी है और आंदोलन के मुफ्त में माफ करने की घोषणा कर रखी है। तो दोस्तों, आज हमने आपको बताया है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की चुनावी योजना कौन कौन सी है, यानी कि चुनाव होने के बाद में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो किन किन योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। और मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार के द्वारा भी मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत हर महीने 3000 रुपए दिए जाने की घोषणा कर रखी है और मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत भी 8 से 10,000 रुपए प्रति माह दिए जाने की घोषणा कर रखी है और बीजेपी सरकार के द्वारा 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर दिए जाने की घोषणा कर रखी है। तो दोस्तों, आज हमने आपको बताया कि मध्य प्रदेश में चुनावी घोषणा क्या है, यानी कि कांग्रेस की सरकार अगर बनती है तो किन किन योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। अगर मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनती है तो किन किन योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी, कुछ नया सीखने को जानने को जरूर मिला होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।